हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि रेलवे में आसानी से जेई कैसे बने। मतलब अगर आप रेलवे के किसी पोस्ट पे पहले से ज्वाइन किए हुए हो, चाहे वो ग्रुप डी में हो, चाहे वो टेक्नीशियन में हो, तो आप लोग जेई कैसे बनना है आप लोगों को, ठीक ना। मतलब जीडीसी अगर आप लोगों के पास मान लीजिए डिप्लोमा है या फिर बीटेक है, तो आप लोग आसानी से जेई कैसे बन सकते हो। तो इसके लिए देखिए एक वैकेंसी आता है जीडीसी का, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। अगर कोई कैंडिडेट्स ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया है या फिर टेक्नीशियन में ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसके पास डिप्लोमा या फिर बीटेक है, तो वो जीडीसी के लिए जीडीसी से कैसे जेई बन सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को पूरा का पूरा इसमें प्रोसेस पता चलेगा। देखिए, जब आप लोग ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन में ज्वाइन कीजिएगा, तो अगर आप मान लीजिए रेगुलर एम्प्लॉय हो गए, ग्रुप डी में तो ट्रेनिंग होता नहीं है, जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा तो आप रेगुलर एम्प्लॉय हो गए, तो आप जीडीसी के लिए एलिजिबल हो। अगर जीडीसी का फॉर्म आएगा तो आप भर सकते हो। इसी तरह अगर मान लीजिए आप टेक्नीशियन का अगर वैकेंसी आया, तो टेक्नीशियन में 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है, तो 6 मंथ ट्रेनिंग के बाद आप जीडीसी का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो देखिए वही एक आज जीडीसी का जो वैकेंसी आया हुआ था, उसका नोटिफिकेशन जो निकाल रखे हैं, देखिए इसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है, कैंडिडेट शुड बी ए रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक ना। स्पष्ट 2.1 पारा में लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड बी ए रेगुलर एम्प्लॉय। मतलब कहने का मतलब होगा कैंडिडेट्स को एक रेगुलर एम्प्लॉय होना जरूरी है। मतलब रेगुलर एम्प्लॉय मतलब ट्रेनिंग का जस्ट खत्म हो जाना चाहिए और रेगुलर पोस्ट पे आप आ जाना चाहिए। तो ग्रुप डी वाले के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होता, तो वो रेगुलर पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। और टेक्नीशियन वालों का 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, तो 6 महीने के बाद वो रेगुलर पोस्ट पे अपॉइंट हो जाते हैं, ठीक ना। मतलब जस्ट ट्रेनिंग के बाद आप जीडीसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का मन में चल रहा था कि सर कितना दिन के बाद एलिजिबल होंगे, तो जस्ट ट्रेनिंग के बाद ग्रुप डी वाले जस्ट एलिजिबल होंगे और टेक्नीशियन वाले जस्ट ट्रेनिंग के बाद आप जीडीसी के लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। अब देखते हैं कि जीडीसी का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न जो आपका रहने वाला है, एक ही एग्जाम होगा आपका। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें होगा आपका जनरल अवेयरनेस से जीए से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, टेक्निकल से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, टोटल 150 मतलब 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। और 120 मिनट मतलब 2 घंटा आप लोगों को टाइम मिलेगा। 2 घंटा में आप लोग इस 150 क्वेश्चन को करना है आप लोगों को, ठीक ना। इसके बाद देखिए, हाँ इसके बाद एक बात ये भी देखना है कि कौन सा जो कैंडिडेट्स है, मतलब किस जो अगर डिप्लोमा किसी ब्रांच से किए हुए, तो वो किस किस एग्जाम ग्रुप में आप एग्जाम दे सकते हो। देखिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मैकेनिक, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ एबव डिसिप्लिन। मतलब आपका जो एग्जाम ग्रुप होगा वो होगा मैकेनिकल एंड अलाइंड इंजीनियरिंग से। आप अपना इस ब्रांच में से कोई भी अगर आपका ब्रांच है, तो आपका एग्जाम ग्रुप होगा वो होगा मैकेनिकल एंड अलाइंड इंजीनियरिंग, आप मैकेनिकल से एग्जाम दीजिएगा। दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होगा, तो आप लोग जो एग्जाम दीजिएगा वो दीजिएगा आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड अलाइंड इंजीनियरिंग से, ठीक ना। तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप लोग दीजिएगा एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइंड इंजीनियरिंग से, ठीक ना। सिविल या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल, तो आप दीजिएगा एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक ना। तो ये आपका जो एग्जाम किस कौन सा आपका ब्रांच है और किस में एग्जाम दिया, तो ये आपका वो हो गया। 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक, ये 150 क्वेश्चन रहेगा और 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्क्स पता ही आपका जो रेलवे में होता है वही सेम निगेटिव मार्क्स इसमें भी रहेगा, ठीक ना। इसमें भी आपका अगर एग्जाम मोर देन 1 शिफ्ट में रहेगा तो आप इसमें भी नॉमिनेशन होगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ हाँ एज देखते हैं इसमें जीडीसी में एज कितना मांगता है, ठीक ना, क्योंकि जीडीसी के लिए एज जरूरी होता है। देखिए एज जो होता है, जिस साल वैकेंसी आएगा उसमें 1 जनवरी को वैकेंसी जो एज मांगा जाता है, जिस साल वैकेंसी आएगा उसके 1 जनवरी को एज मांगा जाएगा। देखिए यूआर के लिए 18 से 42 साल, ओबीसी के लिए 18 से 45 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 47 साल। मतलब जीडीसी में एज मांगा जाता है। जीडीसी में, एलडीसी में कोई एज नहीं देखा जाता है, एलडीसी में कोई एज नहीं होता है, बट जीडीसी में एज देखा जाता है। जीडीसी में आपका यूआर के लिए 18 से 42 साल, ओबीसी के लिए 18 से 45 साल और एससी एसटी के लिए 18 से 47 साल।
ये एज होगा। तो हम लोग देख लिए कि अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय है तो आप जीडीसी के लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो जस्ट ज्वाइनिंग के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो, और अगर आप टेक्नीशियन में ज्वाइन करते हो तो 6 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो जीडीसी के लिए। अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर बीटेक है तो आप जीडीसी का फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम पैटर्न जो आपका रेलवे का जो सीबीटी होता है, जो ओपन वैकेंसी आता है, उसका सीबीटी का सिलेबस जो है वही सेम है, ठीक ना। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का और 120 मिनट्स, निगेटिव मार्क्स 1/3 रहेगा, ठीक ना। और अगर मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कोई भी आपका ब्रांच है तो आप मैकेनिकल से एग्जाम देंगे। इलेक्ट्रिकल से है आपका कोई भी बैकग्राउंड से, कोई भी स्ट्रीम से, तो आप इलेक्ट्रिकल से एग्जाम देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है आपका तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से एग्जाम देंगे। सिविल या फिर सिविल से रिलेटेड कोई भी आपका ब्रांच है तो आप सिविल से एग्जाम देंगे, ठीक ना। और एज आपका देख ही लिए, यूआर के लिए 1842, ओबीसी के लिए 1845, एससी एसटी के लिए 1847। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमेंट कर रहे थे कि सर अगर हम मान लीजिए जेई हमको बनना है, अगर अभी हम ग्रुप डी ज्वाइन कर लेते हैं, मेरे पास डिप्लोमा है, तो क्या मैं जेई बन सकता हूँ? तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। ओपन वैकेंसी जो आता है रेलवे का, आरआरबी जो देता है, उससे बहुत ही कम कंपटीशन आता है, बहुत ही कम बच्चा उसमें रहते हैं, तो आसानी से उसमें जेई बन सकते हैं आप लोग। तो ये रेलवे में आसानी से आप लोग जेई बनने का ये प्रोसेस है जीडीसी के थ्रू। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय।